अंबेडकर नगर से अगली खबर। प्रदेश उपाध्यक्ष ने भाजपा और बसपा पर जमकर चलाया व्यंग्य बाण। बसपा भाजपा के लिए एजेंट का काम कर रही दीपू। समाजवादी पार्टी के धुरंधर नेता, पूर्वांचल के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय मोतीलाल वर्मा के विद्यालय में लॉर्ड बुद्धा प्रबंधक नवीन वर्मा के नेतृत्व में नए साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक जयशंकर पांडे के द्वारा लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल में नए साल पर आयोजित बूथ स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि भाजपा राम मंदिर मुद्दा बनाकर चुनाव जीतना चाहती है। वह समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती है कि राम मंदिर निर्माण नहीं होगा अगर समाजवादी पार्टी आ गई तो, जबकि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भाजपा सरकार नहीं बनवा रही, यह तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का निर्माण हो रहा। भाजपा अखिलेश यादव के कार्य को नकल करके समाजवादी पार्टी के कार्यों को ही कर रही, व्यापारियों की हत्या हो जाती है। डीएमएसपी पीड़ित को ही धमकी देते रहते हैं, ऐसे हैं भाजपा सरकार। उक्त बातें बूथ स्तरीय बैठक के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष जयशंकर पांडे के द्वारा बताया गया। इस दौरान डॉक्टर आशीष पांडे ब्लडमैन उर्फ दीपू के द्वारा बताया गया कि भाजपा की बी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जो भाजपा के लिए काम कर रही। समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं को ऑफर दे रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी भाजपा के लिए काम कर रही। हमारे पास भी फोन आया था कि बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ जाओ तो जीत जाओगे, जहां बहुजन समाजवादी पार्टी पैसा लेकर टिकट देती है तो वही आपको पैसा देकर चुनाव लड़ाएगी। लेकिन हम समाजवादी हैं, समाजवादी विचारधारा, समाजवादी काम हमारे रग रग में है। हमें चुनाव लड़ने का शौक नहीं, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का शौक है। बसपा इन दिनों भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रही। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, मंदिर और मस्जिद की राजनीति की जा रही। इस दौरान प्रदेश सचिव रघुनाथ यादव के द्वारा बताया गया कि हजारों लोगों को खून देकर उनके चेहरे पर रौनक लाने वाले दीपू हमारे नेता हैं। इनके सानिध्य में काम करने का अलग ही मजा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के घनश्याम यादव, मोहम्मद वजूद, अशोक यादव, पवन यादव, शोएब अहमद, इरशाद बेग, मयंक गुप्ता, मोहम्मद सोनू, नरेंद्र तिवारी, प्रमोद वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष का स्वागत किया। फोन मिलाया, डॉक्टर आशीष पांडे दीपू जी बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं बोल वही रहा हूँ, लेकिन आपको मेरे बारे में पता नहीं है शायद, और आपका ये डोरा मेरे ऊपर चलने वाला नहीं है। तो उनको मैंने पूरी बात बताई। हमने कहा यार आप मेरे बारे में तो ये जानते हो कि मैं डॉक्टर आशीष पांडे दीपू, लेकिन शायद मेरे बारे में नहीं जानते हो कि 10 साल से मैं माननीय मुलायम सिंह जी के नाम पर जन्मोत्सव कार्यक्रम कर रहा हूँ। जितने वर्ष के माननीय नेताजी होते हैं उतने दिन का हम लोगों का जन्मोत्सव का कार्यक्रम चलता है, और उसमें हर तरह का सेवा का कार्य किया जाता है। रक्तदान से लेकर के वस्त्र वितरण तमाम कार्यक्रम हम लोग करते हैं, और पिछले 10 वर्षों से लगातार करते चले आ रहे हैं। अखिलेश जी के नाम पर हम लोग 10 साल से रक्तदान का कार्यक्रम कर रहे हैं। जिसको भी जरूरत पड़ी, कटेरी विधानसभा हो, कटेरी विधानसभा तो 2017 से मैं सक्रिय हूँ, इसके पहले अयोध्या विधानसभा रही हो, लखनऊ रहा हो, जहाँ पर भी हम लोगों का हर संभव प्रयास हो सकता था। अगर किसी को रक्त की जरूरत है तो हम लोग कभी ये नहीं सोचते थे अगला आदमी कौन है, अगला आदमी किसके घर का है, किस धर्म का है, किस जात का है, किस मजहब का है। उसको तत्काल अगर हमारे पास व्यवस्था है, उस ब्लड बैंक में व्यवस्था है, तो वहाँ व्यवस्था करके, चाहे रात में 12 बजे हो, चाहे दिन में 12 बजा हो, डॉक्टर इरशाद साहब बैठे हुए, तमाम लोग, वजूर भाई बैठे हुए हैं, सबको ये बातें पता हैं कि हम लोग तत्काल रक्त की व्यवस्था उस व्यक्ति के लिए कराने का, उसकी जान बचाने का हमेशा से किए हैं। तो हम लोग केवल इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग टूटने वाले लोग नहीं, हम लोग समाजवादी लोग हैं। हमारी विचारधारा, हम तो जब पैदा हुए तो मुलायम सिंह यादव जी का जिंदाबाद सुने, और जब जवान हुए तो अखिलेश यादव जी का जिंदाबाद सुने। इसके अलावा कोई तीसरा नारा हमारे मुँह से निकला ही नहीं, ना हमारे मुँह से निकल सकता है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत बनाना है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जिनको पता है कि जमीन पर क्या चल रहा है और जमीन पर क्या होने जा रहा है। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत सेंसियर, बहुत सामाजिक और बहुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। उनका जो निर्णय होगा उस निर्णय को सबको, चाहे स्वयं मैं हूँ और चाहे यहाँ बैठे सारे लोग, हम लोगों को मानना चाहिए। और हम लोगों को केवल एक मिशन होना चाहिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री कैसे बनाएं, और आदरणीय अखिलेश यादव जी को कैसे हम लोग 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके उनको स्थापित कर ले जाएं। यही हम लोगों की आज ये पहला दिन है, आज ये हम लोगों का ही सच्चा संकल्प होना चाहिए। और अगर हम लोग इस संकल्प को हम लोग सिद्ध कर ले गए तो निश्चित रूप से आप बनिए, ये लोकतंत्र बचा रह जाएगा, ये देश बचा रह जाएगा। और अगर हम लोग मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए के चक्कर में फंसेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ किसी कुछ मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी आप लोगों के बीच में काम कर रही है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये गांधी जी के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, डॉक्टर लोहिया जी की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। अगर इनकी विचारधारा को बचाना है तो ना आप लोग आज संकल्प ले लीजिए कि हर हाल में अपने अपने बूथ पर इकट्ठे होकर, एकजुट होकर के, जो बूथ अध्यक्ष यहाँ बैठे हों उनसे भी मेरा आग्रह है, जो नहीं है उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप लोग केवल एक निशान समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव साइकिल निशान को देख करके जाइए, और जो भी प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आएगा वो अखिलेश यादव जी के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में आएगा, उसको जिताने का काम आप लोग करिए। यही आज के इस नववर्ष की, यही आज के 2022 के प्रथम दिन की यही मंगल कामना है, यही मंगल बेला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जयशंकर पांडे जिंदाबाद। हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई आदरणीय मोतीलाल वर्मा जी, जिनका विद्यालय है, हम उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भाई मोतीलाल वर्मा जी जब हम लोग पढ़ते थे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में युवक कांग्रेस के नेता थे, और उस समय हम लोग समाजवादी योजना सभा के में काम करते थे, और दोनों लोग दो विचारधारा के थे, लेकिन दोनों लोग एक ही घर में रहते थे। हम लोग गोसाईगंज में एक ही घर में पैदा हुए, एक ही घर में रहते थे, और यहाँ पर उनके लड़के सुपुत्र आदरणीय नरेंद्र पटेल जी, भाई संतराम वर्मा जी, घनश्याम यादव जी, रामू कनौजिया जी, इरफान भाई साहब, भाई राम अर्ज यादव जी, बाबू रघुनाथ यादव जी, आदरणीय लल्लू यादव जी, पवन यादव जी, संतोष जी, वजूर विवेक साहब, डॉक्टर इरशाद साहब, साकिर भाई, सरदार भाई, साधु राम गुप्ता जी, बाबू विद्यासागर वर्मा जी, घनश्याम वर्मा जी, इंजीनियर मोहम्मद सोनू साहब, छोटेलाल पाल जी, डॉक्टर भोला जी, महेंद्र गुप्ता जी, शरीफ भाई, दावर भाई, सुल्तानुल साहब, नरेंद्र तिवारी जी, भाई जगदम्बा यादव जी, बाबू मनसाराम वर्मा जी, प्रमोद वर्मा जी, और आदरणीय प्रधान जी और सारे सम्मानित साथी, भाई रघुनाथ यादव जी, नरेंद्र मिश्रा जी और सारे सम्मानित साथियों, आज पहली जनवरी का आदरणीय नवीन पटेल जी ने स्नेह भोज रखा था और इसमें निमंत्रित किया था। इसमें हमारे तमाम पत्रकार साथी हैं, बुद्धिजीवी हैं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर सच बोल दूंगा, अगर सच न बोलूँगा तो गैरत मार डालेगी, अगर सच न बोलूँगा तो गैरत मार डालेगी, और अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। आज इस कशमकश के बीच में हमारा समाज चल रहा है। मैं कल सीतापुर की बात बता रहा हूँ आपको। साथियों, हम लोग जिस दौर के अंदर जी रहे हैं, ये दौर जितनी ताकत के साथ आज मीडिया मोदी और योगी की सरकार चला रहा है, ये सरकार केवल अखबार के बल पर चल रही है, और खासकर जो पत्रकार साथी हैं वो इतने दुखी हैं और इतने प्रभावी हैं कि इनके बड़े बड़े मालिकान जो अच्छे पत्रकार हैं आज घुटन महसूस कर रहे हैं। 3704 अखबार लगभग बड़े निकलते हैं, जिसमें 4 अखबार ऐसे हैं जिनका संपादकीय पढ़ने लायक थे, बाकी अखबार बिक गए। हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि पांडे जी, आप तो आपातकाल में जेल गए थे, और आज और उस दौर में क्या फर्क है? हमने कहा, उस दौर में आप हमारे साथ थे, इस दौर में आप उनके साथ हैं। फर्क केवल इतना है कि हमारी आंख का पानी मर गया है, और जब समाज में जब लोकतंत्र का गला घोटने के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने विधेयक पेश किया कि भारतीय संविधान से समाजवाद शब्द निकाल दिया जाए। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था ना, जोसेफ अल्फांसो
इन्होंने एक सांसद है विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की, इनको महात्मा गांधी से चिढ़े। आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये आज़ादी का 75वां वर्ष है। महात्मा गांधी ने आज़ादी लेने के लिए नारा दिया था कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों लोगों ने मिल करके ये आज़ादी ली। और जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली किया, जिन लोगों ने अंग्रेजों को मदद की, आज वही तिरंगा लेकर चल रहे हैं। और जिनके हाथ में तिरंगा था, जिन्होंने फैजाबाद की जेल में जब अशफाकुल्ला खां से कहा गया कि तुम मुसलमान हो, माफ़ी मांग लो, अशफाकुल्ला खां ने कहा, मुझे हिंदुओं का राज तुम्हारे राज से 100 गुना ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग कभी नहीं माफ़ी मांगेंगे। और फैजाबाद की जिला कारागार में अशफाकुल्ला खां कुरान शरीफ को गले में बांध करके फांसी के तख्ते को चूमते हुए कहा था कि तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदाग से चल दिए सोए दम जिंदान फैजाबाद से। तो जिस आज़ादी की मसाल को अशफाकुल्ला खां ने जलाई थी, उस मसाल को आज ये चुनौती दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये हमसे पूछते हैं कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह का राष्ट्रवाद क्या है। मैंने उनसे कहा कि अगर घड़ी घूम जाए, ये 2021 कल का डेट था, हमने कहा 2021 जो चल रहा है, अगर 2021 में की घड़ी घूम करके 1927 पर पहुंचे तो राम प्रसाद बिस्मिल मंदिर में पूजा करने के लिए चले जाएंगे। और जब मस्जिद में अजान होगी तो अशफाकुल्ला खां नमाज पढ़ने के लिए चले जाएंगे। अगर गुरुद्वारे से में सरोपा बजेगा तो सरदार भगत सिंह गुरुद्वारे में सरोपा में चले जाएंगे। लेकिन जब देश की आज़ादी का सवाल आएगा, लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन जब देश की आज़ादी का सवाल आएगा, आज़ादी के ऊपर चर्चाएं होगी, तो सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, ये चारों लोग देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर एक साथ झूल जाएंगे। यही समाजवादी पार्टियों का राष्ट्रवाद। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, आज जिस दौर के अंदर इस देश को ले जा रहे हैं, ये भाषण करते हैं कि आज समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनती थी और आज मंदिर बन रहा है। मैं कहना चाहता हूं, अगर बाउंड्री वॉल बनना जरूरी है, मस्जिद बनना जरूरी है, मंदिर बनना जरूरी है, इस पर समाजवादी पार्टी कोई हस्तक्षेप नहीं करती। आज इस देश का गृह मंत्री अमित शाह जैसा आदमी अखिलेश यादव से सवाल करता है। हमारे फैजाबाद में सरस्वती मंदिर के अध्यापक प्रचार करना शुरू कर दिए हैं कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो यहाँ पर ए भैया क्या भाई लगाते हो यार, हटाओ। अगर ये लोग कहते हैं अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तो राम मंदिर बनना बंद हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवा रही। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बन रही है। कोई भी सरकार आएगी, राम मंदिर का निर्माण नहीं रुकेगा। लेकिन अमित शाह जैसे लोगों का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से ये पूछना कि क्या राम मंदिर आप रुकवा देंगे, आप रुकवा सकते हैं, ये लोकतंत्र का उपहास नहीं है तो और क्या है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं पर जो आरोप लगाने का काम कर रही है, इस पर इन्हें लगाम लगाना चाहिए। अगर लगाम नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि फिर इनकी बात का जवाब देना शुरू किया जाए।
क्योंकि आदरणीय मोदी जी या आदरणीय योगी जी ये कितने पढ़े लिखे, कितने समझदार आदमी हैं, इसका जायदा हम लोग जानते हैं। इन्होंने द्वेषवश पी जैन के नाम पर इन्होंने कन्नौज में एक इत्र व्यापारी के यहाँ छापा डलवाया। इनको ये पता ही नहीं था, एक तकनीकी गलती के कारण इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो इनका आदमी था उसके ऊपर छापा डलवा दिया। और जब छापा पड़ गया, दीवार से नोट की गड्डियां निकलने लगी, तो उसको होश आया कि तुमने क्या कर डाला। जब उनको पता लगा तो भारतीय जनता पार्टी का अपना आदमी है, तो उस चीज बिटाने के लिए हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी के ऊपर जो जिसने समाजवादी इत्र की संरचना की थी और उसके सहित 36 लोगों के ऊपर जो इत्र के व्यवसायी थे उनके ऊपर छापा डाला गया। ये इतने बुद्धिमान लोग हैं, अब ये इतने चतुर आदमी है, ये पौरुष का हाथी है, अपने ही लोगों को जब कुचल डाले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार साथियों, जिसके यहाँ पहले दिन छापा पड़ा था उसका रिजल्ट क्या निकला? कोई चर्चा हुई उसकी? जब उनको ये पता लग गया कि तो अपना आदमी है, तो उन्होंने सारी कार्यवाही स्थगित कर दिया। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको नंगा करने का काम किया। लेकिन साथियों, ये भीड़ किराए की भीड़ है, अखिलेश यादव की भीड़ जनता की भीड़ है, कोई रोक नहीं पाएगा। आज समाज बदल गया है। जब अखिलेश यादव जी लैपटॉप बांट रहे थे तो ये लोग प्रचार कर रहे थे कि भाई ये कौन लोग हैं खिलौना बांट रहे हैं, और आज अखिलेश यादव ने जो किया ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया, 56 लाख महिलाओं को पेंशन देने का काम किया था, 10 लाइन हेल्पलाइन शुरू की थी, एम्बुलेंस 108 शुरू किया था, एम्बुलेंस 102 शुरू किया था, मेट्रो आदरणीय अखिलेश यादव ने शुरू कराई थी, ये एक्सप्रेस वे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू कराई थी। कौन सा ऐसा काम है? 3 विश्वविद्यालय की स्थापना आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, मेडिकल कॉलेज की स्थापना आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। ये सारे काम अगर अखिलेश यादव जी के बनाए हुए, यहीं पर उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, आपके नाक के नीचे यही बगल ऐनोआ है, ऐनोआ में एक पीएससी हमारे आदरणीय अहमद हसन साहब ने दिया था बनने के लिए। ये पूरी भाजपा सरकार, योगी सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन एक पीएससी को हैंड ओवर डीएम के 5 बार लिखने के बावजूद आज तक स्वास्थ्य विभाग को हैंड ओवर नहीं हुआ। अभी हम लोगों ने डीएम को क्या बन दिया था कि अगर वहाँ पर इस पीएससी को हैंड ओवर नहीं किया जाएगा हम लोग इसके लिए धरना देंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, आज इनका जो जुल्म का चिराग है वो जो बुझने वाला है, इनके जुल्म इतने ज्यादा हैं, ये कह रहे हैं कि आज व्यापारी हाल इसी गोरखपुर के अंदर होटल के भीतर एक व्यापार, कानपुर के व्यापारी को लूट करके मार डाला गया, लूट लिया गया, और कहा जा रहा है उसको एसपी और डीएम, गोरखपुर के एसपी और डीएम उसके वाइफ पत्नी से कह रहे थे तुम सरकार से मत लड़ो, समझौता कर लो, लेकिन सीबीआई ने इसमें इंटरव्यू किया, उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कानपुर ट्रांसफर किया गया। आज कल का अखबार उठा करके देख लीजिए, अमेठी में एक गरीब लड़की के साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं, कल के अखबार को आप देख लीजिए। तो इनका जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है, और मैं कहना चाहता हूँ कि साथियों, ये जुल्म, ये चिंगारी तेरे जुल्मात पर भारी होगी, ये चिंगारी तेरे जुल्मात पर भारी होगी, ये रात तुम्हारी है कल सुबह हमारी होगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज इस 1 तारीख को इस स्नेह भोज के अवसर पर मेरी एक ही अपील है कि ऊपर भगवान है, नीचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी, मैं तो ये कहता हूँ कि 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, अखिलेश यादव ही पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जिसको भी टिकट दे देंगे, जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे, हम उसको अखिलेश यादव मान करके चुनाव जिताने का काम करेंगे। आज 1 तारीख को हमारा आप लोगों से यही विनम्र